ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। आज की वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। क्या एक ट्रेडर ज्यादा पैसे कमाता है या एक इन्वेस्टर ज्यादा पैसे कमाता है, और क्या आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो कौन सी चीजें देख के आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कौन सी चीजें देख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या आपने कभी ऐसे स्टॉक में या ऐसे शेयर में पैसे लगाए कि जहां पे आपके पैसे 10 साल में 10 गुना बढ़ गए। मान लो कि आपने 10 साल पहले 10 लाख लगाए थे और आज के टाइम में वो 1 करोड़ बन गया, या आपने 10 साल पहले 1 लाख लगाया था, आज वो 10 लाख बन गए हैं। अगर हाँ तो बोलो कहाँ पे। या बहुत से जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो हमारे साथ लोग हैं, जिनको लगता है कि अगर हम 1 साल का या 5 साल का 2% वो देख लेते हैं कि इतना मिल जाएगा तो काफ़ी है। या जो लोग बैंक में डालते हैं पैसे 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने परसेंट के लिए, 5% के लिए, 6% के लिए। लेकिन मैं आपको बोलूँ, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं, बहुत सारे स्टॉक है जहां पे 10 साल के अंदर बहुत से शेयर्स ने 20 गुना, 25 गुना, 10 गुना दिया हुआ है। तो वो मैं आपको अलग में दिखाऊंगा कि ऐसे कौन से शेयर हैं, और उन शेयर में आपको, मैं नहीं बता रहा कि आपको आज डालना चाहिए, मैं बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे शेयर्स होते हैं जहां पर आप 1 साल में 1 गुना मतलब डबल पैसा कर सकते हो। और 10 साल पहले जिन्होंने 10 लाख डाले हुए हैं बहुत से शेयर में, उनकी वैल्यू आज 1 करोड़ है, उससे भी ज्यादा है। तो अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग कौन सी चीजों को देख के करनी चाहिए, इसका सारा फंडा रहता क्या। देखो, ट्रेडिंग एक चीज के ऊपर चलती है जिसका नाम है प्राइस। सारा खेल प्राइस का ऊपर होता है। प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस क्यों बढ़ रहा है, कब बढ़ेगा, कब कम होगा, इसके लिए हम क्या क्या चीजें करते हैं। सबसे पहले हम कैंडल्स देखते हैं। हम कैंडल देखते हैं, इससे हमको आइडिया लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। कैंडल्स को रीड करते हैं, जितने भी ट्रेडर लोग होंगे तो हर कोई कैंडल देखता है प्राइस को ट्रैक करने के लिए, इसीलिए कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सारा खेल प्राइस का। ट्रेडिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस, कि प्राइस कहां जा रहा है। सेकंड चीज होता है चार्ट। हम लोग चार्ट देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि रीड करते हैं चार्ट कौन सा पैटर्न बना रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है आगे, कल क्या हो सकता है, 2 दिन के बाद क्या हो सकता है, आज क्या हो रहा है। थर्ड चीज होती है न्यूज। न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग के अंदर, कि क्या न्यूज है आज मार्केट के अंदर, क्या बैड न्यूज है, गुड न्यूज है। मार्केट इस जगह कोई न्यूज आ रही है तो उससे मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद डाटा, किस तरह का डाटा आ रहा है, उसके बाद इंडिकेटर। इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं, कौन सा इंडिकेटर हमको क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट कहां जा सकती है 1 दिन के बाद, 1 वीक के बाद या 1 मंथ के बाद। तो ये सब चीजें हम कहां पे रीड करते हैं, प्राइस को टैग करने के लिए, प्राइस ढूंढने के लिए कि प्राइस में क्या हो सकता है, प्राइस कम हो सकता है या प्राइस ज्यादा हो सकता है। सेकंड चीज आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का एक ही फंडा है, कंपनी। कंपनी का कैसा सीन है, कंपनी क्या ग्रो करने वाली है अगले कुछ टाइम के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। उसके लिए हम ये देखते हैं कि जो कंपनी है उसका कैसा सिस्टम है, मैनेजमेंट कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा, उसकी डिमांड, जो चीजें बना रही है उसकी डिमांड कैसी है, या आज 2 साल के बाद क्या हो सकता है, वहां पे उसकी डिमांड बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। एंड उसका फ्यूचर का विजन क्या है, उस कंपनी में आगे 2 साल चलेगी या नहीं चलेगी, क्या उसकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी। एंड उसके गवर्नमेंट के साथ कैसे कनेक्शन है उस कंपनी के बारे में। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कंपनी के बारे में पढ़ना होता है कि कंपनी का क्या रहने वाला है 2 साल के बाद, 5 साल के बाद। एंड इसके गवर्नमेंट के साथ कैसे लिंक है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके साथ इसके कैसे ताल्लुकात हैं, या आगे अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके साथ कैसा इसका रहने वाला है। तो सारा डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अब मेन डिफरेंस है कि ट्रेडिंग के ऊपर आपको ये डिपेंड है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। आप उतने पैसे निकाल सकते हो जितना आपके अंदर दम है, समझ रहे हो। इन्वेस्टमेंट सारा डिपेंड है कंपनी के ऊपर कि कंपनी में कितना दम है, कंपनी का क्या फ्यूचर है, वो क्या करेगी, वो कैसे ताल्लुका रखती है, उसका कितना डेवलपमेंट होगी। जितनी डेवलपमेंट कंपनी की होगी उतने आपके पैसे की यहाँ पे ग्रोथ होगी। और ट्रेडिंग के ऊपर सिंपल सा है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कितना दम है, आप कितना यहाँ पे नॉलेज लेते हो, आप क्या क्या करते हो, आप कितनी चीजें से ट्रेडिंग को कर रहे हो। आप ये जो चीजें हैं इसके अंदर बहुत चीजें आती है, इमोशंस, टाइम मैनेजमेंट, क्या क्या कर रहे हो आप, सारा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जितना चाहो उतना पैसा निकाल सकते हो, जितना चाहो उतना पैसा लॉस कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट का इसका रिवर्स है कि कंपनी के ऊपर आपको जाना है तो कंपनी क्या करेगी, वहां पर आपका कोई भी रूल नहीं रहता, आपको बस इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट के बाद हो सकता है कि आपका पैसा 2 साल में डबल हो जाए, कंपनी की बहुत ग्रोथ हो जाए तो हो सकता है, या कंपनी डूब जाए तो आपका पैसा डूब गया, क्योंकि यहां पर आपका कोई भी रूल नहीं रहता इन्वेस्टमेंट करने के बाद। सेकंड चीज, अब जब हम यहां पे ट्रेडिंग करते हैं, मान लो एक ही कोई हमारी कंपनी है, रिलायंस है, उसके शेयर के ऊपर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो, डेली की ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट करके रखी है 1 साल पहले, और आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रही है, और आप क्या कर रहे हो कि ये वाला डाटा देख के आप यहां पे ट्रेडिंग कर रहे हो। कभी मत करना, पिट जाओगे, क्योंकि
ये वाली चीजें देख के आपको यहाँ पे नहीं जाना है, और ये इन्वेस्टमेंट वाली चीजें देख के आपको यहाँ पे नहीं आना है, क्योंकि ट्रेडिंग क्या है, एक दिन का खेल है। एक दिन में क्या होगा, आपका प्राइस बढ़ सकता है, गिर सकता है। अब अगर इन्वेस्टमेंट का डाटा निकाल के आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो आप ये समझो आपने अपना पैसा डुबा दिया, क्योंकि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों चीजें अलग अलग है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टाइम के लिए करते हो, एक साल में क्या हो सकता है, 2 साल में क्या हो सकता है, यहाँ पे एक दिन में क्या होगा, एक घंटे में क्या होगा, वो डिपेंड करता है। चार्ट को रीड करके आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कैंडल्स को रीड करके आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, न्यूज को देख के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इंडिकेटर को देख के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और यहाँ पे डिमांड को देख के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मैनेजमेंट को देख के, गवर्नमेंट, फ्यूचर, ये सब चीजें आपको ट्रेडिंग में काम नहीं आएंगी, और ये चीजें आपको इन्वेस्टमेंट काम नहीं आएंगी। तो दोनों चीजें अलग अलग है। अब बात करते हैं हम कि यहाँ पे इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें कितना टाइम लगता है। ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। अब सेकंड टॉपिक इसका, अब आती है ट्रेडिंग के अंदर टैक्स की रूल। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर जो है थोड़ा टैक्स के बारे में जानते हो, तो आपको यहाँ पे जो टैक्स देना पड़ता है वो फुल टाइम बिजनेस की तरह देना पड़ता है, अगर आपको टैक्स के बारे में थोड़ा नॉलेज है तो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे जो टैक्स देना पड़ता है वो डिपेंड करता है कि आपका शॉर्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टाइम है, तो उस टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। सेकंड चीज आती है ट्रेडिंग के अंदर में कि क्या ट्रेडिंग फुल टाइम की जाती है या आपको ये हाफ टाइम करनी होती है। मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में आपको फुल टाइम नहीं, आपको ओवर टाइम करने की जरूरत है। सुबह 9 से शाम तक तो आप करते ही हो, लेकिन आपको रात को भी करने की जरूरत है, आपको चार्ट पढ़ने की जरूरत है, आपको कैंडल्स, ये सब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 6 मंथ तो आपको ट्रेडिंग ओवर टाइम करनी पड़ेगी। अब जो लोग ये बोलते हैं कि ट्रेडिंग में हम ऑफिस में 2-3 घंटे कर लेंगे या 4-5 घंटे दिन में निकाल के कर देंगे, तो भाई ट्रेडिंग मत करना फिर, क्योंकि ट्रेडिंग ओवर टाइम करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, हाफ टाइम की तो बात ही नहीं, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है। ट्रेडिंग कोई मजाक नहीं है कि आप बोलोगे मैं हाफ टाइम कुछ टाइम कर लूंगा। स्टार्टिंग के 6 मंथ आपको ओवर टाइम करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको फुल टाइम कर सकते हो, मतलब एक दिन कर सकते हो, रात को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको ये ओवर टाइम, फुल टाइम के साथ साथ ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं आता। इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये है कि आपने एक बार अच्छे से कंपनी के बारे में पढ़ लिया, उसका फ्यूचर क्या है, उसका अभी करंट क्या है, थोड़ा बहुत देख लिया, तो आपने इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा काम करती है। एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर यह कि आपकी क्या औकात है, आपकी कितनी औकात है पैसे निकालने की, आपके अंदर कितना नॉलेज है, आप उतने पैसे निकाल सकते हो। इन्वेस्टमेंट का रिवर्स है, कंपनी कितनी औकात है, सिंपल सा बोल दो, आपकी कंपनी की कितनी औकात है, वो कितना काम कर सकते हैं, वो कितना ग्रो हो सकते हैं, उतना आपका भी ग्रो होगा। तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये आपका काम है। अब आता है थर्ड चीज ट्रेडिंग के अंदर, इमोशंस। आप ट्रेडिंग के अंदर आपको इमोशंस किल करती है। इमोशन का मतलब ये है कि देखो, जब आपका प्रॉफिट होने लगता है, आपको लगता है कि यार अभी तो मेरा ट्रेड एकदम बढ़िया गया, क्यों ना मैं एक और ट्रेड ले लूं। आपने एक और ट्रेड ले लिया, आपका और प्रॉफिट हो रहा है, आपने क्यों ना मैं एक और बड़ा सा ट्रेड ले लूं। तो जब क्या होता है उसके बाद, जब आपका रिवर्स स्टार्ट हो गया ना, तो बस आपके इमोशन में आप फंस जाते हो। वहां पे जब आपका प्रॉफिट चल रहा था, आपने ओवर ट्रेडिंग कर दिया, आपने ट्रेड लगा दिया एंड आप फिर फंस गए। फिर जब आपका उल्टा हो गया तो आप फिर वहां पर सारा लॉस कर देते हो, एंड वहां पर ही लोग फंसते हैं। वो होता है ना, वो डायलॉग, गुंडा पहले हीरो को बोलता है कि आजा आजा आजा, फिर जाके घूम देता है। तो वही होता है यहाँ पे, आप मार्केट आपको उकसाते हैं कि आजा आजा, आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपको लग रहा है कि अभी मेरा दिन सही जा रहा है, अभी मैं एक ही बार निकालता हूँ सारा, तो बस फंस गए वहां पर। आपको ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है। ट्रेडिंग के जो रूल हैं वो आपको हमेशा फॉलो करने हैं। जो बेसिक रूल होता है ट्रेडिंग की, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, कितनी ट्रेडिंग करनी है, कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, इसके लिए आपको पूरा पता होना चाहिए। बेसिक आपका ट्रेडिंग में क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे नॉलेज। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको 1 साल ट्रेडिंग सीखने की जरूरत है, बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं बोलता हूँ 6 मंथ, 3 मंथ आपको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, बस काफी है। उसके बाद यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उन रूल्स को कितना अप्लाई कर पाते हो मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं कि आपको 4 साल लग जाएंगे सीखने में, आपको 1 साल लग जाएगा सीखने में, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप उन रूल्स को मार्केट में कितना अप्लाई कर पाते हो, अपने ऊपर कितना कंट्रोल कर पाते हो। एंड कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि आपको 1 साल तो आप मान के चलो कि आपको लॉस होगा ही होगा। अब वो लोग क्यों बोलते हैं कि आपको 2 साल लॉस होगा या आपको 5 साल लॉस होगा, उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप जब तक अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, अपने माइंड को आप उस लायक नहीं बनाओगे कि आपको कब ट्रेड लेना है एंड ओवर ट्रेड नहीं करनी है। अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको सेकंड ट्रेड नहीं लेना है, मतलब जो ट्रेडिंग के रूल है। क्योंकि 90% लोग यहीं पर फेल होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो ट्रेडिंग के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज होती है, मोटिवेशन। आपने यूट्यूब पे जाके देख लिया, बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं भाई, यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं, रील्स आ रही है, आप जाके ट्रेडिंग में करने लग गए। भाई इमोशंस में आके कभी भी, या मोटिवेशन में आके कभी भी आप मोटिवेशन में आके आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना, क्योंकि ये ट्रेडिंग मोटिवेशन का खेल तो है ही नहीं, समझ रहे हो।
आप मोटिवेशन से हर कुछ कर सकते हो, हर कुछ लाइफ में, लेकिन ट्रेडिंग का भी मोटिवेशन से, किसी के मोटिवेशन से करना मत, यहाँ पे डूब जाओगे। ये आप समझ के रख लो। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, पहले सीखना है, आपके अंदर वो जज्बा है ट्रेडिंग करने का, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आप ट्रेडिंग करो। लेकिन किसी के मोटिवेशन से आके आप ट्रेडिंग लाइफ में कभी सोचना भी मत कि मोटिवेशन से हम ट्रेडिंग करेंगे, या कोई बंदा पैसे कमा रहा है तो मैं उसको देख के करने जाऊंगा, नहीं। आपको अगर अपने अंदर है कि मैं करूंगा, मैं पहले सीखूंगा और अपना टाइम दूंगा, तब जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि आप कहाँ पर गलत जाते हो, या ये चीजें हम सेम यहाँ के लिए भी, दोनों चीजें के लिए रॉन्ग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी, ट्रेडिंग के ऊपर भी। देखो, जब भी हम देखते हैं आज के टाइम में, ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, जब आप कोई शेयर लेते हो या आप कोई ट्रेड लेते हो, तो जब भी आपका लॉस हो लगता है, ये कॉमन सी बात है, ये ऑलमोस्ट 95 लोग ऐसा ही करते हैं, 95% लोग जब उनका लॉस होने लगता है तो वो होल्ड करते हैं, लंबा होल्ड करते हैं, लंबा होल्ड करते हैं कि अभी आएगा वापस प्रॉफिट पे वापस आएगा, या कम लॉस होगा। तो वो इतना हो जाता है कि जहां पर आप फिर ट्रेड को काट ही नहीं सकते, या फिर आप वहां से बाहर निकल ही सकते, मतलब आप पूरे ट्रैप में फंस जाते हो। एंड इसका रिवर्स अप करते हो कहां पर, प्रॉफिट में। जब आपका प्रॉफिट होने लगता है तो लोग उस टाइम मतलब एकदम से काट देता है। ये मैं देखता हूँ ट्रेडिंग के अंदर भी, जो लोग आज भी ऐसा ट्रेडिंग कर रहे हैं, या जिन लोगों ने शेयर लिए होते हैं या इन्वेस्टमेंट की होती है, थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया तो भाग गए वहां से, यार प्रॉफिट हो गया, लेकिन लॉस में इसका रिवर्स करते हैं। जब लॉस होने लगता है तो होल्ड करते हैं, जबकि आपको उस टाइम काटना चाहिए। तो लॉस हो रहा है, निकल जाता हूं, जब प्रॉफिट हो रहा है तब लंबा काटो। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लॉन्ग टाइम से करो कि हाँ 10 साल के लिए, 5 साल के लिए पहले सोचो, पहले उसके बारे में पढ़ो कि क्या 10 साल का फ्यूचर सही हो सकता है कि नहीं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा नहीं कि आज कर रहे हो 6 मंथ का निकल जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है इन्वेस्टमेंट का। एंड ट्रेडिंग का तो आपको पता है, जो आपको मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे आप दिन में क्या हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड है, आप कितने पैसे कमा सकते हो आपके ऊपर डिपेंड है। इन्वेस्टमेंट के क्या ऊपर, आपने कंपनी को पैसे दे दिए, उसके बाद कंपनी क्या कर रही है उसके ऊपर डिपेंड है। तो ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, आपको चूज करना है कि आप किसके लायक हो। आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। बाकी अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में, हम आपको आगे और वीडियो देंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर की जा सकती है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां पर आप 100 रुपीज मंथली डाल के 20 साल के बाद, 30 साल के बाद आप करोड़ रुपए वहां से निकाल सकते हो। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं आगे। और ट्रेडिंग तो हम आपको सिखा ही रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग एकदम जीरो से। तो आप जाके हमारे चैनल पर पूरी सीरीज देख सकते हो कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है। जिसको करना है, मैंने पहले ही बोला, किसी के मोटिवेशन से आके आप ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खुद करनी होती है। यहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं आता है, ये बात आप समझ लो। ट्रेडिंग के अंदर आपको करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दो जितना हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करो। बाकी नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां पर ज्वाइन हो जाओ हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो। थैंक यू फ्रेंड।